सभी को राधे राधे। और गुलाम हैदर को जो है भारत का वीज़ा मिल गया है और बताया जा रहा है कि उसको 30 दिन का वीज़ा मिल गया, यानी 1 महीने का वीज़ा गुलाम को मिल गया है। क्योंकि जब आजकल तारीख थी बीच में, तो वकील साहब जो कोर्ट में गए थे, तो वहाँ पे कोर्ट वालों ने यही कहा है कि भाई गुलाम हैदर को बाहर बुला लो और वो सारे के सारे अपने एविडेंस जमा करेंगे, तो तभी जो है ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर हमारी सरकार ने उसको वीज़ा दे दिया, गुलाम हैदर को वीज़ा दे दिया, तो अच्छी बात है। क्योंकि जब तक वो अपने सारे के सारे प्रूफ कोर्ट में उन्होंने जमा नहीं किए गुलाम हैदर ने, तब तक उनका केस अधूरा है। और अगर वो भारत आते हैं, फिर वो अपने केस को, अपने जो भी उनके पास प्रूफ है, सबूत है, वो कोर्ट में पेश करेंगे और फिर उसके केस में जो है आगे हो सकता है तेज़ी आए और या तो ख़त्म हो जाए, ऐसा भी होता है। पर जिस तरह लोग बोलते हैं, पहले भी 1 महीने पहले भी कुछ लोगों ने यही बोला था कि भाई गुलाम को जो है 5 देशों का वीज़ा मिल गया है और गुलाम तुरंत तुरंत जो है भारत पहुंचने वाला है। तो देखिए, वो भी फेक न्यूज़ थी, है ना। और जो अभी ये बोला जा रहा है, तो हो सकता है इसमें, हो सकता है ये सही न्यूज़ हो कि भाई गुलाम को जो है 30 दिन का वीज़ा मिल गया और तुरंत भारत आने वाला है। तो ये अच्छी बात है, वो आएँ, अपने एविडेंस जमा करें कोर्ट में और अपने केस को वो लड़ें। तो मेरा इतना ही कहना है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, गुलाम का मनोबल टूटता है अगर आप लोग इस तरह की फेक न्यूज़ चलाते हैं। बार बार वो बोलते हैं भाई गुलाम हैदर भारत पहुंच गया है, गुलाम हैदर दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया है, और वो कल भी पहुंचा, परसों पहुंचा, मतलब लगातार ये चीज़ें होती रहती है ना। तो उससे जो है आदमी का मनोबल टूटता है और वो विश्वास भी नहीं करता है। तो मेरा तो यही कहना है, जितने भी गुलाम सपोर्टर है, कम से कम झूठी दिलासा ना दिलाएं किसी इंसान को। जब झूठी दिलासा दिलाते हैं तो इंसान टूटता है अंदर से। और फिर जो ऐसा होता है कि अगर कभी सही न्यूज़ भी कोई बंदा देता है, तो वो विश्वास उस पर नहीं किया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई ठीक है, अगर उसको वीज़ा मिल गया तो अच्छी बात है। क्योंकि उसका केस अभी भारत में है, बच्चे उसके अभी यहाँ हैं, तो आए वो भारत में, गुलाम का स्वागत है, आए वो भारत में और अपना केस लड़ें। पर झूठी न्यूज़ ना हो। क्योंकि कई बार उनको, और कई बार मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि 8-9 महीने हो गए, 8-9 महीने से लगातार यही बोला जा रहा है कि भाई गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया, गुलाम हैदर आ गया, गुलाम हैदर आ गया। यहाँ तक कि मैंने अपने कई वीडियो में बोला, उनकी दावत पानी भी इन लोगों ने करवा दी और दिल्ली एयरपोर्ट पे उनका स्वागत भी कर दिया, सब कुछ हो गया। वो झूठ, मतलब झूठी न्यूज़ ना, ये झूठ झूठ दिखाते हैं। और वहाँ से फ्लाइट भी दिखा दी, भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कम से कम दूसरे आदमी के भावनाओं को भी समझें। मतलब दूसरे आदमी का मतलब कि गुलाम के भावनाओं को भी समझें। उनके उनके ज़िंदगी में खिलवाड़ ना करें, मेरे बोलने का मतलब ये है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास सटीक न्यूज़ है, उनको वीज़ा मिल गया है, लग गया उनका वीज़ा, भारत सरकार ने अगर वीज़ा दे दिया तो अच्छी बात है। क्योंकि वो आएँ, अपने एविडेंस जमा करें कोर्ट में और फिर केस में आगे प्रोग्रेस होगी। और थोड़ा-सी वहाँ पे ये है कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों का दावा सीधा-सीधा ये है कि जैसे ही गुलाम आएगा, गुलाम को तुरंत बच्चे दे दिए जाएँगे और सीमा को जेल हो जाएगी। मतलब काफ़ी लोग इस तरह का वो करते हैं ना। तो इतना मैं कहती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार बोला, मेरे जो चाचा का लड़का है वो भी वकील है। तो जब उनसे बातचीत होती तो ऐसा थोड़ा-सी सीमा से संबंधित या उनके बच्चों से संबंधित या गुलाम से संबंधित थोड़ा-सी बातचीत होती है। तो ये है कि भाई उनका कहना भी यही है कि एकदम बच्चे नहीं दिए जाएँगे। बच्चे भाई दोनों तरफ की सुनाई होगी। वो सीमा की भी सुनाई होगी, गुलाम की भी सुनाई होगी। दोनों पक्षों को जब सुना जाएगा, तब कोर्ट और जज और जो हमारी अदालत है, उसमें निर्णय लेगी कि भाई बच्चे कहाँ सुरक्षित है, माँ के पास सुरक्षित है या बाप के पास सुरक्षित है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि गुलाम का उसमें कोई हक नहीं, दोनों का हक बराबर है। जितना हक माँ का है, उतना ही बाप का भी है। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि जो देख रहे, जो केयर माँ बच्चों की कर सकती, वो बाप के बस का नहीं होता है। क्योंकि वो पुरुष होता है और उसको 36 तरह के काम उनके बाहर पड़ जाते हैं। तो कई कई मतलब कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। फिर ये है कि एकदम तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुरंत तुरंत बच्चे, जैसे ही गुलाम भारत आएगा ऐसे तुरंत गुलाम को बच्चे पकड़ा दिए जाएंगे। दोनों को सुनने के बाद कोर्ट निर्णय लेगा, जज निर्णय लेंगे कि भाई बच्चे कहाँ सुरक्षित है। पहले तो बच्चों की सुरक्षा देखेगा ना कोर्ट। खासकर मैंने अपने कई वीडियो में पहले भी बोला, खासकर जो बेटियां हैं, बेटियों की जो सुरक्षा है उसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कोर्ट निर्णय लेगा। और वो अच्छी बात है, गुलाम को वीज़ा मिल गया,
अच्छी बात है, गुलाम का भारत में स्वागत है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रखा है कि यहाँ सारी की सारी फेक न्यूज़ चलाई जाती है और झूठी झूठी दिलासा गुलाम हैदर को दिलाई जाती है कि रोज़ के रोज़ उसको वीज़ा दिला देते हैं, रोज़ के रोज़ उसको जो है इंडिया में या भारत में पहुँचाया जाता है। तो ये तो गलत बात है, किसी को झूठी दिलासा नहीं दिलानी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आपके पास सही न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है तो बोलें, उसको सार्वजनिक करें। और ऐसा नहीं है कि बार बार ये इस तरह की न्यूज़ें चलें कि भाई गुलाम भारत आ गया, गुलाम भारत आ गया, गुलाम को वीज़ा मिल गया, वो सो करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके सच्चे समर्थक है, अगर आप उसके सच्चे समर्थक या सच्चे सपोर्टर है, तो इस तरह की बातें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी। क्योंकि भाई अगर हमारे साथ भी इस तरह की घटना घटे और हमको भी रोज के रोज इस तरह की दिलासा दिलाया जाए कि भाई आज वीजा लग गया, कल वीजा लग गया, परसों वीजा लग गया, आज भारत में आ गया, तो अंदर से बहुत अपना मन टूट जाता है, इंसान का जो मनोबल है वो गिर जाता है, फिर विश्वास नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए झूठी दिलासा ना दिलाएं। अगर आपके पास ये सटीक न्यूज है और जिस तरह भाई मैं तो यही बोलूँगी ना कि रात दिन उनके साथ उठने बैठने वाले लोग ही इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बेबुनियादी बातें होती है। अगर आप उसको अपना सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त मानते हैं, दिल से उसको स्वीकार करते हैं, तो इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप उसके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, तो उसको झूठी दिलासा ना दिलाएं मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है, अगर वीजा मिल गया तो अच्छी बात है, आए गुलाम भारत में, अपने एविडेंस जमा करें और भाई उनका केस जो है आगे बढ़ेगा। क्योंकि उनके वकील तो है ही ना यहाँ पे, उनके वकील तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ कमियां होती हैं कि भाई कोर्ट एकदम जो है डिसीजन नहीं ले सकता है। और फिर दूसरी बात मैं ये भी बोलती हूँ कि यहाँ पे भारत में जो हमारे भारत के कोर्ट है, यहाँ गुलाम का, सीमा का ही केस नहीं है, यहाँ जो है हजारों की संख्या में केस लगे रहते हैं। तो जो हमारा कोर्ट है, जो हमारे जज, उनको सबको लेके चलना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी है, इंडिया की सरकार ऐसी है और योगी जी, मोदी जी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आप झूठी दिलासा न दिलाएं। हाँ, इतना मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि कोर्ट दोनों को सुनने के बाद दोनों पक्षों की सुनाई होगी, सीमा को भी सुना जाएगा, गुलाम को भी सुना जाएगा। दोनों का बच्चों पे बराबर का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सीमा का कम है, गुलाम का ज़्यादा है, या सीमा का ज़्यादा है, गुलाम का कम है, ऐसा नहीं है। दोनों का बराबर का अधिकार बच्चों पे है। पर हाँ, कोर्ट ये देखेगा कि भाई बच्चे कहाँ सुरक्षित है। माँ के पास सुरक्षित है, माँ ज़्यादा देख रेख से कर सकती बच्चों की कि बाप कर सकता है, ये जरूर है, ये तो कोर्ट जरूर देखेगा। क्योंकि मैं फिर भी बोल रही, मेरे चाचा का, मेरा भाई है ना, चाचा का लड़का, वो वकील है। तो उनसे जब मैं बातचीत करती हूँ तो उनका कहना यही है कि सबसे पहले जो है माँ को देखा जाएगा कि भाई माँ, जो माँ बच्चों की देख रेख कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता है ना। तो ठीक है, देखते हैं कि किसके फेवर में केस जाता है, गुलाम के फेवर में जाता है या सीमा के फेवर में जाता है, दोनों में से किसके पक्ष में जाएगा। बच्चे गुलाम के पास ज़्यादा सुरक्षित है या सीमा के पास ज़्यादा सुरक्षित है, ये दोनों को देखा जाएगा। पर मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो गुलाम के साथ रात दिन उठने बैठने वाले लोग हैं, उनको सच्चे दिल से, अंदर दिल से अगर गुलाम को जो लोग मानने वाले हैं और उनके साथ खड़े हैं, तो वो लोग झूठी दिलासा ना दिलाएं। क्योंकि गुलाम, भाई कई बार ऐसा हुआ तो गुलाम ने आके, कई बार झुंझलाट भी होती है, लोग उनके कहने से बुरा भी मानते हैं, जबकि बुरे वाली बात नहीं होती हो। अगर हमारे ऊपर या आपके ऊपर इस तरह की घटना घटे और हमारे बारे में रोज के रोज लोग झूठा प्रोपेगेंडा चलेंगे, तो हम भी तो भाई कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन देंगे। तो इसलिए झूठी दिलासा ना दिलाएं। अच्छी बात है, गुलाम को वीजा मिल गया, गुलाम का भारत में स्वागत है, आए, अपने एविडेंस जमा करें और अपने केस में पैरवी करें, है ना। पर कम से कम झूठी दिलासा ना दिलाएं, मेरे कहना तो यही है। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहे उनको रोज भारत पहुंचा, पर कम से कम सटीक न्यूज आप लोगों को देनी चाहिए, ताकि गुलाम को भी लगे भाई हाँ, जो मेरे पक्ष में है, मेरे सपोर्टर है, वो मुझे मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, ना कि अपने चैनल चलाने के लिए और अपने व्यूज बटोरने के लिए। तो ठीक है, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।